यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे होने में अब बस 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। रूस के हिसाब से जो जंग महज एक हफ्ते में खत्म होने वाली थी, वो अब इतनी लंबी खिंची, तो इसकी वजह है यूक्रेन के फौजियों का हौसला और अमेरिका या नाटो देशों से मिली उन्हें हथियारों की मदद। पूरी दुनिया में रूस की इमेज एक मिलिट्री सुपर पावर की रही है, लेकिन इतने लंबे खिंचे युद्ध ने उसकी ताकत की कमजोरियों को सामने ला दिया है, या यूं कहें कि उसकी ताकत की लिमिटेशंस को सामने ला दिया है। पहले तो रूस का गोला बारूद का जखीरा खत्म हुआ और फिर उसके बाद उसे ईरान और नॉर्थ कोरिया से मदद लेनी पड़ी। इसके बाद जब यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा किया, तो उसे वापस पाने के लिए रूस ने नॉर्थ कोरिया के फौजी तैनात कर दिए। लेकिन इस जंग का आलम यह है कि अब नॉर्थ कोरिया के फौजी भी यूक्रेन के आगे बड़ी संख्या में या तो ढेर हो रहे हैं, या घायल हो रहे हैं, या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों ही पुतिन की सेना में उत्तर कोरिया की मौजूदगी को ऑफिशियली कबूल नहीं करते हैं। हालांकि अमेरिका, यूक्रेन और साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की संख्या 11,000 से 12,000 के बीच है। यूक्रेन के कब्जे में गए कुर्स्क इलाके के कुछ हिस्सों को फिर से कब्जे में लेने के लिए रूस ने कई नॉर्थ कोरियाई फौजियों को मैदान में उतारा है। यूक्रेन का अनुमान है कि कुर्स्क में 3,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा कि यूक्रेन की फौज की ओर से पकड़े जाने वाले कई गंभीर रूप से घायल नॉर्थ कोरियाई फौजी अपनी चोटों के कारण ही मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को एक संबोधन में कहा कि हमारे फौजी उन्हें बंदी बनाने में कामयाब रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल थे, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने फौजी पकड़े गए, लेकिन माना जा रहा है कि ये फौजी यूक्रेन की ओर से युद्धबंदी बनाए गए पहले नॉर्थ कोरियाई फौजी हैं। साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक खुफिया सूत्रों ने बताया है कि यूक्रेन की ओर से पकड़ा गया एक घायल नॉर्थ कोरियाई फौजी अपनी चोटों के चलते मारा गया है। अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक नॉर्थ कोरियाई फौजियों को रूस के पश्चिमी कुर्स्क इलाके में पुतिन की फौज के लिए लड़ते हुए काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके पर एक तेज हमला किया था, जिससे रूस को खतरे का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा सैनिकों की तैनाती की जरूरत पड़ी थी। दरअसल नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन तो साउथ कोरिया ही है, लिहाजा उसकी खुफिया एजेंसीज हर बात पर नजर भी रख रही हैं। साउथ कोरिया के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने करीब 1,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार दिया है, कुछ गंभीर रूप से घायल भी हैं। वही ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने आज तक करीब 3,000 नॉर्थ कोरियाई लोगों को मार डाला है या घायल किया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की सेना भले ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है, लेकिन उसके फौजियों के पास जंग के मैदान में लड़ने का एक्सपीरियंस और विशेषज्ञता नहीं है, जिसके चलते उसके फौजी युद्ध के मैदान में दुश्मन से मात खा रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस जंग में नॉर्थ कोरियाई फौजों पर ड्रोन्स काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, और बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक ऐसे वक्त में जब ड्रोन्स जंग का एक अहम हिस्सा है, तब यूक्रेनी ड्रोन्स ने कुर्स्क के जंगलों में हमले किए तो नॉर्थ कोरियाई फौजी खुद को इन हमलों से बचा ही नहीं सके। वो मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में जानते ही नहीं है, लिहाजा उन्हें पता नहीं कि ड्रोन्स के हमलों से कैसे बचा जाए। द गार्डियन की खबर के मुताबिक कुर्स्क के जंगलों में मिसाइलों और ट्रेनिंग हादसे में कई नॉर्थ कोरियाई फौजियों की जान गई है, जिनमें उनका एक जनरल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें